वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा बट कढ़ाई बनाएंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास ये एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें अब हम डालेंगे 2 कप पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 पाउंड गोश्त। तो ये 1 किलो के आसपास हमारा गोश्त है, ये चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ये प्याज काट लेंगे जो कि आधा पाउंड से थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छी तरह से नहीं काटेंगे, रफली काटेंगे। रफली काटने से क्या होता है, प्याज जो है वो जल्दी गल जाती है। ये डाल देंगे अपने पैन में। मुझे हमेशा से बट कढ़ाई बनानी थी, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। इसकी वजह ये कि इतनी महंगाई हो गई है, उसमें इतने कम मसाले होते हैं, गोश्त ही गोश्त होता है। मैंने सोचा बकरीद है, अब तो बनाना बनता है, ढेरों गोश्त है सबके पास। तो यहाँ देखिए मेरे पास टमाटर है जो कि 1.5 पाउंड है और ये आधा कर लेंगे और इसको डालते जाएंगे इसी तरह। टमाटर भी क्या नेमत है, मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं कि बता नहीं सकते। मुंह में जाता है ऐसा लगता है आहा क्या जन्नत करने वाला आ गया। अच्छा देखिए अभी लगेगा कि पानी कम है, कि मैंने ऊपर तक भी नहीं डाला, लेकिन गोश्त का पानी छूटेगा, प्याज़ों का पानी छूटेगा, टमाटरों का छूटेगा। उस हिसाब से उसको मद्देनज़र रख के आपको पानी डालना है। कभी कभी क्या होता है कोई गोश्त कम गलता है, वो ख़ास तौर से कुर्बानी के गोश्त तो ज़रा लेट ही गलते हैं। तो चलो इसको अब हम कवर कर देते हैं। अभी हाई फ्लेम पे है, जब तक हम हरी मिर्चें काट लेते हैं। ये मेरी दरमियानी तेज़ है, अब आपकी जितनी तेज़ हो उस पर डिपेंड है। तो इस तरह से दरमियाने पीसेस करने हैं हमें। ये भी कट गया और यहाँ देखें हमारे पास अदरक है, इसको भी थोड़ा जूलियन कर लेते हैं। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सा जोश और खरोश से जोश आ गया है। तो चूल्हे को करेंगे थोड़ा स्लो। मैं रख रही हूँ मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। अब आपके गोश्त पर डिपेंड है, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तब थोड़ा सा और स्लो कर दें, टाइम कम लगता है तो थोड़ा फास्ट की तरफ करें। तो चले मिलते हैं ऑलमोस्ट गोश्त के गलने पे अराउंड 30-35 मिनट्स में। 35 मिनट के आसपास हो गए, खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है। खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। हाँ ये देखें मॉइस्चर अभी भी थोड़ा सा है। अब इस पॉइंट पर हमें देखना ये है कि हमारा गोश्त कितना गला है। बेसिकली हमें पका देना है 80 to 90%। तो ये देखिए तोड़ रही हूँ तो बोटी टूट रही है। तो इस पॉइंट पर अगर आपका भी ऐसा ही है तो सही है, अदरवाइज़ अभी भी पानी डालें और उसको थोड़ा सा गलाने रख दें। लेकिन चूँकि मेरी पोजीशन ये है तब मैं इसमें टमाटर के छिलके निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें तेल, जो कि है अराउंड आधा कप। अगर आप चाहें तो कम डालें और अगर आप चाहें तो ज़्यादा डालें, और चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून घी भी डालें, खुशबू अच्छी आएगी। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून लाल मिर्चें। और अब इससे हम फर्स्ट टाइम हिलाएंगे। हाय गोश्त, क्या हाल है? हाँ हमने आपको हिलाया नहीं था, आप कैसे हैं? खुश हैं? मैं भी खुश हूँ। तो इस वक्त ये मैजिक क्रिएट होगा
कि जब हमने सारी चीज़ें साबुत साबुत डाल दी थी, अब मसाले जाते के साथ कलर भी पकड़ेगा और ये ऐसा खूबसूरत खूबसूरत हो जाएगा। अब फ्लेम जो है हाई कर देंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये गोल वाली मिर्चें या सूखी लंबी हो, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। ये मेरे पास 10 है, तो थोड़ी थोड़ी इसको ब्रेक कर देंगे और थोड़ी थोड़ी रहने देंगे, जैसे इस तरह से। तो ये 3-4 मैंने ब्रेक कर दिए और बाकी ऐसे ही डाल दिए। तो फ्लेम बिल्कुल हाई रख के अच्छे से 5 से 6 मिनट तक हमें भुनाई करनी है। और इस भुनाई के दौरान जो हमने हरी मिर्च काटी थी ना 3, इसमें से अभी हम 1.5 डाल देते हैं और थोड़ा सा ये अदरक डाल देते हैं। और अब हमारे पास यहाँ देखिए दही है जो कि है 6 टेबल स्पून, इसको फेंट के डाल देते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हमने उबालने में 1 टीस्पून डाला था, मसाले के हिसाब से 1 टीस्पून और डालेंगे। जब नया नया कढ़ाई आया था ना, तो उस ज़माने में पानी जो है वो एस्टिमेट से थोड़ा ज़्यादा डल जाया करता था, और फिर जब भुनाई होती थी तो रोकना पड़ता था कि भाई ये बिखर जाएगी बोटियाँ, तो उस पोजीशन में आने ही नहीं देना है। इस पॉइंट पर हम सूखी मेथी डाल देंगे। यहाँ देखिए मेरे पास है 1 टीस्पून। मैंने इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड रख दिया था ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए, तो इसको पीस के डाल देंगे। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। अब बेसिकली ये जो है कढ़ाई बन गया है, तो ये क्या बहुत चिपका चिपका सा मसाला है। तो अगर आपको थोड़ा सा ढीला मसाला चाहिए, जो कि मुझे पसंद है, तब आप क्या करें कि इसमें 4 टेबलस्पून पानी डालें और चूल्हे को स्लो कर दें। बिल्कुल लो कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला और अब इस पर हम डालेंगे ये हमारी 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा आधा अदरक और ये हरी मिर्च, और अब इसे हम कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट हो गई है, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबू देते हैं। रेडी? 1 2 3। आई ना, ख़तरनाक है। हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे और हरी मिर्च। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा बर्ड कढ़ाई बन गया, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लग कैसा रहा है। So excited. खतरनाक है और आम कढ़ाइयों से थोड़ा हटके है। अगर हटके फ्लेवर खाना है तो ये कढ़ाई बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हमने प्याज भी बहुत डाली थी, उसका मसाले का फ्लेवर आ रहा है, काली मिर्च की तीखाहट नज़र आ रही है। बेहतरीन है, बिल्कुल हटके। एक आप लोगों के लिए तो बाइट बनता है। खतरनाक, बनाना बनता है।
तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।